नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर। प्रदेश में डेंगू धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी इससे बढ़ गई है। आपको बता दें कि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में प्रशासन अपने अपने यहां पर सामर्थ्य के अनुसार डेंगू की रोकथाम के लिए अथक प्रयास कर रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हिसार में डेंगू के 43 नए मामले सामने आए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1003 हो गया है। अब तक 3726 डेंगू के सैंपल लिए गए। 1003 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें भिवानी की, तो डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में पिछले 10 दिन में डेंगू के 17 केस सामने आ चुके हैं, जहां अब डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 83 हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 141 टीमें एंटी लार्वा अभियान और फीवर मास सर्वे में जुटी हैं, जिसके बाद टीम ने डेंगू का मच्छर का लार्वा मिलने पर 1680 घरों में चेतावनी नोटिस जारी किया है। मलेरिया की जांच के लिए अब तक 13,783 ब्लड यहां पर स्लाइड बनाई गई हैं, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर शांडिल्य ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, ताकि एडीज और एनाफिलीज लार्वा उत्पन्न न हो। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमसी और ग्राम पंचायत को फॉगिंग के लिए 165 लीटर एंटी लार्वा दवाई डिस्ट्रीब्यूट की गई। डेंगू के मरीजों को उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी मुद्दे के साथ तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों की संख्या भी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और ऐसे में प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है, प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं आपको बता दें कि डेंगू से निपटने के लिए घर घर अभियान भी चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या या फिर परेशानी लोगों को ना हो। घर घर जाकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं डेंगू के मामले बढ़ने से यहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में डेंगू धीरे धीरे अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता जिससे बढ़ रही है। हर जिले में प्रशासन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार डेंगू की रोकथाम के लिए अथक प्रयास कर रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हिसार में डेंगू के 43 नए मामले सामने आए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1003 हो गया है। अब तक 3726 डेंगू के सैंपल लिए गए। 1003 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें भिवानी की, तो डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में पिछले 10 दिन में डेंगू के 17 केस सामने आ चुके हैं, जहां अब डेंगू मरीजों की कुल संख्या 83 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की 141 टीमें एंटी लार्वा अभियान और नोटिस आपको बता दें फीवर मास सर्वे में जुटी हुई हैं, जिसके बाद अंबाला से नरेश सैनी और गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे। सबसे पहले सुशील, आपका मैं रुख करूंगी। डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। केसेस हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? शासन प्रशासन की क्या तैयारी और कितनी जागरूकता लोगों के अंदर? निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में इस बार 414 केसेस अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं और 2015 की तुलना की बात करें
तो 2015 में 451 थे, यानी सबसे ज्यादा डेंगू केसेस 2015 में थे और उसके बाद 2022 में केसेस दिख रहे हैं जो सबसे ज्यादा हैं। प्रशासन ने कुछ इलाकों को चयनित किया है, चिन्हित किया है जहां पे सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं। उसमें सेक्टर 12 का इलाका है, सेक्टर 21 का इलाका है, वजीराबाद का इलाका है, करही कॉलोनी का इलाका है। ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा केसेज सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हड़कंप प्रशासन में जरूर है। गनीमत यह है कि जो वार्ड बनाए गए हैं, डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और हॉस्पिटलों में, और साथ ही निजी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि जिस इस बार केसेज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और एक पीछे जो बारिश है, बारिश जिस तरह से हुई है पीछे, वो भी कहीं ना कहीं कारण, वो भी एक कारण है जिस वजह से केसेज बढ़ रहे हैं। और फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि डेंगू से बचाव के जो जो उपाय हैं वो कैसे अपनाया जाए। जो टीम है वो लार्वा सैंपल कलेक्ट कर रही है, लोगों के लार्वा की जांच किया जा रहा है। किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी को बुखार हो, तो तमाम टेस्ट की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपके पास आऊंगी, हमारे सहयोगी अंबाला से नरेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश जी, किस तरीके से क्या कुछ जानकारी आपके पास? लगातार हम देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जैसा कि अभी सुशील जी ने बताया। गुरुग्राम में क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरीके से लोगों में कितनी जागरूकता है, अंबाला की क्या कुछ स्थिति? मोनिका, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार अंबाला में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो अंबाला में डेंगू के मरीज हैं वो 150 के पार हो चुके हैं। और डॉक्टर का भी यही कहना है कि अभी और केसेस बढ़ सकते हैं अगर लोगों ने जागरूक ना हुए और इस पर जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उस पर ध्यान ना दिया तो ये डेंगू के मरीज और भी बढ़ सकते हैं। इसका कारण ज्यादा देर तक जो लेट तक बारिश पड़ी है वो माना जा रहा है, क्योंकि इसके चलते जो पीछे बारिश हुई है काफी अधिक, तो कहीं ना कहीं जो खाली प्लाट हैं उनमें पानी खड़ा है। और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है हालांकि पूरी तरह से चौकन्ना है और घर घर जाकर टेस्ट भी कर रही है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से डेंगू से बचा जा सकता है। लेकिन बावजूद उसके लोग शायद जागरूक नहीं हुए, इसके कारण भी जो डेंगू के मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी अस्पतालों में हालांकि जो सीरियस मरीज हैं वो अभी अंबाला में देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से चौकस है और किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा केस आता है उसको तुरंत वो हैंडल करते हैं। जी मोनिका, बिल्कुल आऊंगी आपके पास नरेश जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हिसार से अनूप कुंडू लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। अनूप, क्या कुछ जानकारी हिसार में, किस तरीके से क्या कुछ अपडेट डेंगू को लेकर, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? मोनिका, मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 43 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 100 माने जा रहे हैं और 5 मौतें डेंगू से हो चुकी है। हालांकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है डेंगू से 5 मौतें होने का। उसके बावजूद कहीं कहीं प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर के जुटा हुआ है। डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और इसके साथ साथ सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक और जहां प्रशासन की तैयारियां हैं वहां आम व्यक्ति को भी इन चीजों को समझना होगा और प्रशासन के साथ मिलकर के कहीं कहीं डेंगू पर जीत पानी होगी, क्योंकि ये पहली साल नहीं है। क्योंकि कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी आई थी जो अचानक से आई थी, लेकिन डेंगू हर साल होता है और हर साल लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि इसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ जाए, उससे पहले आपको स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनके साथ मिलकर के या डॉक्टर से सलाह लेकर के या फिर जो सामाजिक एक ताना बाना होता है उसके साथ जुड़ करके, चाहे वो गलियों में सफाई की बात हो, जहां पानी खड़ा हो उसको वहां से निस्तारण करने की बात हो, अपने छोटे छोटे कूलर फ्रिज यहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं इनको ध्यान रखने की बात हो, तो ये तमाम चीजों पर ध्यान रखना होगा। हिसार के मैं प्रशासन की बात करूं तो मलेरिया के जो हेड हैं डॉक्टर सुभाष खत्रेजा, वो लगातार लोगों से संपर्क भी बनाए हुए, उन्होंने टीमें गठित की है, गांव गांव में जाके सैंपल लिए जा रहे हैं। जिन लोगों को डेंगू पॉजिटिव आता है उनका इलाज किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने हर खबर के माध्यम से ही एक अपील भी की थी कि जिस तरह से प्लेटलेट डाउन होने पर, डेंगू में प्लेटलेट डाउन हो जाती है तो उसमें कई बार
पैनिक हो जाते हैं लोग। उन्होंने कहा था कि जब तक 20,000 से कम की प्लेटलेट नहीं हो जाती तब तक पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी वो देते रहते हैं और प्रशासन बाखूबी अपना काम कर रहा है और लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी ताकि डेंगू जैसी बीमारी से भी लड़ा जा सके। मोनिका, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और खासकर हिसार की अगर हम बात करें अनूप, तो जो आंकड़ा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। मैं फिर से रुक करूंगी सुशील जी का। सुशील जी, देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जनता और प्रशासन, जनता का भी जागरूक होना उतना ही जरूरी है जितनी तैयारी होनी प्रशासन की जरूरी है, क्योंकि देखिए साल दर साल हम इसी स्थिति का सामना करते हैं। जनता को भी मालूम है किस तरीके से क्या कुछ तमाम चीजें रहती हैं और किस तरीके से जो प्रिकॉशंस है वो लेने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या हम ये माने कि लोग जानबूझकर भी यहाँ पर नासमझ बन जाते हैं और फिर डेंगू जैसे जो बीमारी है उसको दावत देते हैं? हाँ बिल्कुल मोनिका, देखिए एक चीज समझना बड़ा आवश्यक होगा कि जो डेंगू के आंकड़े पूरे प्रदेश में बढ़े हैं, अगर पूरे डेटा को हम देखें तो सबसे ज्यादा पंचकुला, दूसरे नंबर पे हिसार है, तीसरे नंबर पे यमुनानगर है, चौथे नंबर पे गुरुग्राम है। तो ये चारों ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं और तमाम शहरी इलाका सबसे ज्यादा है। और उसके बावजूद भी इस तरह से केसेज आ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा डेंगू के केसेज आ रहे हैं और फैटल है, यानी कई जगहों पे मौतें भी ज्यादा हुई हैं। गुरुग्राम में भी गुरुग्राम में 414 का ये आंकड़ा है जो 2015 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ा है। और इसके पीछे इन स्पॉट को अगर देखें जो प्रशासन ने चिन्हित किया है तो उसमें वही स्पॉट है जो अमूमन कॉलोनियां हैं और उन कॉलोनियों में लोग रहते हैं, चाहे वो बाहरी लोग रहें, प्रवासी रहें, तमाम लोग रहते हैं। और वहाँ कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है, चाहे पानी प्लॉटों में इकट्ठा रहे या फिर वे लोग ढंग से अपने आप को प्रिकॉर नहीं करते, प्रिकॉशन ढंग से नहीं लेते, कपड़े नहीं पहनते। जो गाइडलाइन है डॉक्टर से लगातार अपील करते हैं, उनकी बातों को नहीं समझते, सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते और यही वजह है कि सबसे ज्यादा डेंगू से प्रभावित होते हैं। मैं गुरुग्राम का जिक्र करूं, गुरुग्राम में तमाम इलाके हैं, किसी भी वीवीआईपी या किसी अपार्टमेंट से, ऐसी स्थानों से ऐसे केसेज कम आते हैं क्योंकि उन्हें जागरूकता प्रशासन के साथ साथ वे लोग भी जागरूक होते हैं। लेकिन आज भी तमाम ऐसा तबका है कि गुरुग्राम में 30 से 40 लाख की आबादी है और मैक्सिमम जो जनता है वो कॉलोनियों में रहती है। या मैं गुरुग्राम ही नहीं तमाम उन शहरों का जिक्र करूंगा, चाहे वो हिसार की बात हो, यमुनानगर की बात हो, चुकी है दोनों बेल्ट इंडस्ट्रियल एरिया का है, पंचकुला है, इंडस्ट्रियल एरियाज है। और वहाँ पे जो लेबर तबका रहता है, जो वैसे तबका रहता है जो जागरूक नहीं होता, वो कैसे भी जैसे गाइडलाइन है कि फुल स्लीव पहनना है, कपड़े अपने आप साफ सफाई रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, पानी जो साफ पानी में डेंगू। सुशील जी, बेसिकली लोग जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है लेकिन बावजूद उसके वो वही करते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट राहुल भार्गव जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों की जान तक जा सकती है। लोग जानते हैं कि कितना घातक हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन बावजूद इसके लोग इसको इतना सीरियस लेते नहीं हैं। देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पब्लिक को अगर आप एट लार्ज बताने की कोशिश करेंगे कि उसके दुष्प्रभाव है तो पब्लिक समझती है, बट क्योंकि उसमें उदासीनता है उसके प्रति, इसीलिए चलते हुए सही समय पे सही उचित कानून वो नहीं पालन करती। दूसरा इसमें सरकारी पहलू है जिसका दायित्व बनता है कि हम कानूनों की जो अनदेखी करते हैं उसका पालन कराएं। हम जानते हैं हर साल ये परेशानी होती है, हर साल उसी कॉलोनी में होती है। क्या हमने कोविड को नहीं हराया? क्या हमने लॉकडाउन नहीं कराया? क्या हमने थाली नहीं बजवाई? तो क्या हम लोगों को वापस से प्रेरित करके या कानून को कड़ा पालन करके लोगों को हम बता नहीं सकते या रोक नहीं सकते कि वो गंदगी ना फैलाए, पानी इकट्ठा ना होने दे? और क्या सुचारू रूप से फॉगिंग हो रही है जिससे मलेरिया के मच्छर या डेंगू के मच्छर को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है? क्या साइंटिफिक तरीके से लार्वा छोड़े जा रहे हैं जहां पे पानी बहुत अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हुआ है? इन सब चीजों को जानना जरूरी है। हर साल डिबेट होती है, हर साल कुछ लोगों की जान जाती है डेंगू से। जान जाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक लॉस होता है कि जिस प्रकार से अस्पताल भर जाते हैं डेंगू के मरीजों के साथ में। तो ये हमको चौतरफी प्रॉब्लम को देखना आवश्यक है। 75 साल की आजादी के बाद और एक दशक के डेंगू के प्रहार के बाद भी अगर हरियाणा सरकार या प्रशासन या जिला
एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को नहीं समझ पाता तो हमें इसे फेलियर के अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर राहुल। यहाँ पर साल दर साल हम इसी स्थिति का सामना करते हैं, लेकिन ना ही जनता सबक सीखती है और विशेषकर प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर खास इंतजाम नहीं किए जाते। जैसे कि आपने बताया, हमने अनेकों बीमारियों को हराया है, जड़ से खत्म किया है, तो हम डेंगू को लेकर भी कुछ इस तरह के फैसले ले सकते हैं, ऐसे नियम लागू कर सकते हैं जिससे कि इस बीमारी को भी हराया जा सके। नरेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से डॉक्टर राहुल ने बताया, साल दर साल हम इसी स्थिति को देखते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी ढर्रे पे हम तमाम चीजों को लौटते हुए देखते हैं। वही प्रशासन की वही चीजें, वही पढ़े लिखे लोग, जैसे कि सुशील जी ने भी बताया, शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर मौतें हो रही हैं। तो इसको हम क्या माने? ये लापरवाही प्रशासन की तो है ही, लेकिन क्या लोगों को भी अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि हमने पिछले दिनों एक खबर दिखाई थी कि अभी तक भी यहाँ पर अंबाला में एक कॉलोनी है जिसमें अभी तक भी जो बरसाती पानी है वो खड़ा है, और इसके बावजूद जो नगर परिषद है यहाँ से उनसे भी आवेदन दिया गया था, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर पानी जमा हुआ है तो उसको निकालने के हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन बावजूद उसके अभी तक भी उस कॉलोनी में पानी खड़ा है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, क्योंकि हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने कोरोना को मात दी है, इस डेंगू को भी हम मात दे सकते हैं। बेहतर है कि लोग भी जागरूक हों और जो प्रशासन है वो भी अपने जो प्रयत्न है वो करे, क्योंकि जो बरसाती पानी अगर खड़ा होगा तो वो साफ पानी होता है, और जैसे खाली प्लाट में खड़ा होगा तो उसमें काफी मच्छर पैदा हो जाएंगे। और बिल्कुल नरेश जी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो कम से कम प्रशासन को ध्यान रखना ही चाहिए, और साथ ही उन लोगों को जो अपने घरों के आसपास इन चीजों को देख रहे होते हैं। अनूप, आपका रुख मैं करूंगी। अनूप, डॉक्टर राहुल भार्गव भी बता रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, साल दर साल हम इन्हीं स्थितियों का सामना करते हैं, डिबेट होती है, लोगों की मौतें होती है, लेकिन बावजूद इसके हम दोबारा वही उसी तस्वीर को देखते हैं और हम दोबारा वहीं पर खड़े होते हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो लापरवाही कहा जा सकता है। आप हर साल अपने मकान के सामने सफाई नहीं कर पाते, हर साल आप सर्दियों में जब सफाई नहीं कर पाते, हर साल आप सर्दियों में जब आपके फ्रिज कूलर बंद होते हैं उनकी सफाई नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजों को हम सिर्फ प्रशासन पर डिपेंड रहते हैं और प्रशासन ही आकर के सब कुछ करेगा। तो ऐसी एक वजह ये बहुत बड़ी है कि लोग ये सोचते हैं कि सारी जिम्मेवारी प्रशासन की, जबकि वो बीमार खुद हो रहे हैं। तो ऐसे में और बहुत जरूरी है प्रशासन को भी समय से पहले बिल्कुल जनता अपनी भी जिम्मेदारी समझे, बहुत जरूरी है। डॉक्टर राहुल, आपके पास आऊंगी, उसके बाद सुशील जी आपके पास भी आ रहे हो। डॉक्टर राहुल, यहाँ पर आप हर खबर के दर्शकों को जरा बताइए कि डेंगू से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, आप कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर चीजों को आसान कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं। देखिए, प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा, लापरवाही बरते, लेकिन प्रशासन भी अपना काम करेगा, लेकिन आपका जो दायित्व है, जनता का जो दायित्व है, वो जरा जनता को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करने की कोशिश करिए, अपने आसपास, अपने सिर्फ घर को नहीं, घर के आसपास में भी 50 मीटर के दायरे में साफ सफाई रखने की प्रयास करिए, क्योंकि मच्छर उसी जगह फैलता है, पहली। दूसरी चीज, अगर मच्छर हैं भी तो आपको पूरी बाजू की कपड़े पहनना आवश्यक है, सॉक्स पहनना आवश्यक है जी। ये मच्छर जनरली दिन में काटता है और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद में बुखार आना स्टार्ट होता है। तो पहली बात, दिन में आप पूरी बाजू के कपड़े पहन के रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करके सोए। रात में मॉस्किटो नेट्स वगैरह लगा के सोए, अगर आपके घर में आसपास में मच्छरों का जमावड़ा है तो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर बुखार आता है तो तत्पर से कोई दवाई ना ले जिसमें कॉम्बीफ्लेम प्रमुख है, जिसमें वोवरॉन की गोली है, ये बिल्कुल भी ना लें। सर में दर्द, शरीर में दर्द, बहुत ज्यादा बुखार आना, तेज ज्वर आना, ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। डेंगू का टेस्ट कराइए, जिसे NS1 या IgM एंटीबॉडीज कहते हैं डेंगू के अगेंस्ट में। इस जांच से पता चल जाता है डेंगू है। 95% लोगों को घर में ही इलाज करना होता है, पानी अत्यधिक पीना होता है। अगर पैरासीटामोल की गोली से बुखार उतरता है, पैरासीटामोल की गोली ले लीजिए और कोई दवाई मत लीजिए। 4 से 5 दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो जाएंगे। पर 5% लोगों में कॉम्प्लिकेशन होती है, जहां पे खून
का मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि सारा फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकल के शरीर में चला जाता है। इसके साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है जी, आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अगर अस्पताल जाना पड़ता है और प्लेटलेट गिरते हैं नीचे, तो आपको प्लेटलेट जाके चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है। वो भी तब जब आपका प्लेटलेट 20,000 से नीचे हो। हर इंसान को जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 1% लोग होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेके चलना है, और अगर अस्पताल में जाने की जरूरत भी पड़ती है तो आप परेशान मत होइए, प्लेटलेट आसानी से मिल जाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम जागरूक रहेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज आप एक बात समझिए, डेंगू कहां हो रहा है? डेंगू जनरली लोअर तबके की सोसाइटी में लोगों को हो रहा है, जिनको अनभिज्ञता होती है, पता नहीं होता। तो आपके पत्रकारों के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहूंगा, क्योंकि हर खबर हर घर में देखा जाता है, कि आप घबराइए मत, इन जो सिम्टम्स हैं इनको पहचानिए। ये मत सोचिए कि आप कोई नीम हकीम की दवा ले लेंगे या आयुर्वेद की दवाई ले लेंगे। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो 8-10 दिन से आयुर्वेद की दवाई लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट भी गिर गए, लिवर भी खराब हो गया और कॉम्प्लिकेशन हो गई। अगर हम नॉर्मल तरीके से इलाज कराते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 0.1% से ज्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, और उनमें भी आएगा तो आप जल्द से जल्द पकड़ के उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए घबराएं मत, प्रिकॉशन लेते रहिए, सावधान रहिए और समझते रहिए। जिस प्रकार से आपने कोरोना को पहचाना है, जाना है और हराया है, उसी प्रकार से हर खबर को देखते हुए आप डेंगू को समझ सकते हैं और हरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है कि अस्पताल की भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको चीजों को समझने की। आप घर पर रहकर भी तमाम चीजों को कर सकते हैं। स्वच्छता मुझे लगता है कि हर बीमारी को खत्म कर सकता है। साफ सफाई बहुत बड़ा बाण होता है किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, और डेंगू भी उन्हीं बीमारियों में से एक है कहीं ना कहीं। सुशील जी, आपका रुख करूंगी। लगातार बातें हम कर रहे हैं डेंगू को लेकर, ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि खुद अगर मैं हूं और मुझे अगर स्वस्थ रहना है तो मेरा जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो छोटी छोटी चीजें, डेंगू के लक्षण क्या है, कैसे ठीक हुआ जाता है, पैनिक होना जो है वो नहीं होना चाहिए, और लोग पैनिक ना हो, समझे डेंगू है क्या और कैसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को, औरों को भी जागरूक कर सकते हैं, साथ ही साथ खुद का भी ख्याल रख सकते हैं। फिलहाल माफ कीजिएगा सुशील, आपका मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर राहुल आपका भी, अनूप आपका भी, और नरेश जी आपका भी, सुशील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।